Welcome learners in this course of कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स है। सबसे पहले इन अर्ली डेज जब नंबर सिस्टम आया तो हम कैसे काउंट करते थे किसी भी नंबर सिस्टम को, या जो हमारा कंप्यूटर है ये नंबर्स को कैसे काउंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नंबर सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, जो कंप्यूटर हमारा स्टोर डेटा करता है, इंटरनली कंप्यूटर जो भी स्टोर डेटा करता है, वो एक ह्यूमन बीइंग की समझ में नहीं आता है और ह्यूमन बीइंग उसे ना ही रीड कर पाता है और ना ही अंडरस्टैंड कर पाता है। यही एक रीजन है कि कंप्यूटर सिस्टम को जरूरत पड़ी इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस की। वी नो दैट, हमें मालूम है कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस कौन से हैं। हर कोई कंप्यूटर, चाहे हमारा मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप, palm टॉप, डेस्कटॉप, जो भी सिस्टम्स हो, वो स्टोर करते हैं नंबर्स, लेटर्स हो, नंबर्स वी नो दैट 0 to 9, लेटर्स A to Z, या कोई स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल @ हैश, परसेंटाइल और बहुत सारे। ये सब कंप्यूटर स्टोर करता है, लेकिन इन व्हाट कोडेड फॉर्म में स्टोर करता है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज कोड्स, अब इन डिटेल में जाना, इन सब कोड्स की डिटेल में जाना, हमें सबसे पहले बेसिक मालूम होना चाहिए। जो नंबर सिस्टम का बेसिक है, नंबर सिस्टम आया कहाँ से, पहले पहले नंबर्स को हम काउंट कैसे करते थे, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। और hence in upcoming lectures you will get familiarized with the fundamentals of number system। और आगे जाके जो आप लेक्चर देखेंगे, चाहे ये लेक्चर हो या आगे जाके जो भी आप लेक्चर देखेंगे, उसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम है, हम कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में जो बहुत सारे नंबर सिस्टम है, इनकी आपस में रिलेशन क्या है, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। हमें मालूम है कि जो नंबर सिस्टम है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन पोजिशनल और एक को कहते हैं पोजिशनल। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन पोजिशनल नंबर्स कौन से हैं। पहले पहले अर्ली डेज में जो ह्यूमन बीइंग्स थे, काउंटेड जो भी नंबर करते हैं वो अपनी फिंगर्स पे काउंट करते थे। और जब काउंटिंग खत्म होती थी फिंगर्स, हमारे पास फिंगर्स कितने हैं, हमारे पास 10 फिंगर्स होते हैं। जब 10 फिंगर्स खत्म होते थे, उसके बाद वो यूज करते थे स्टून्स का, पेबल्स का या स्टिक्स का, किस लिए, इंडिकेट वैल्यू को करने के लिए। ये मेथड जो था, इस मेथड को हम कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अभी 1 दिखाना हो तो हम दिखाते थे 1, अगर हमें अभी 2 दिखाना हो हम दिखाते थे 2, अभी 3 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके करके अगर हमें कोई भी वैल्यू दिखाना हो तो हम ऐसे ही दिखाते थे। इसमें क्या होता था कि हर कोई सिंबल, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसका मतलब जो नंबर है वो कहाँ पे है, उसको काउंट कैसे करें, वो कहाँ पे है, वो कोई मैटर नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते थे, अगर हमें अभी 1 लिखना पड़ता था, हम डायरेक्ट ऐसे लिखते थे दैट मीन्स 1। अगर 2 लिखना पड़ता था, ऐसे लिखते थे दैट मीन्स 2। चाहे हम ये 1 यहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 लिखने के लिए ऐसे, 4 लिखने के लिए ऐसे, दैट मीन्स क्या होता था, दैट मीन्स होता था कि 4। हम यहाँ पे ये पता नहीं चलता था कि इसकी बेस क्या है, इसका नंबर कहाँ पे है और इसको हम काउंट कैसे करें। ये होता था कि क्या, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। और ये बहुत ही डिफिकल्ट, अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक इसमें परफॉर्म करना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि पोजिशनल नंबर सिस्टम डेवलप किया गया। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता था, देयर आर ओनली सिंबल्स, वहां पे सिर्फ सिंबल्स होते थे जिनको हम कहते थे डिजिट्स। ये जो सिंबल्स होते थे या डिजिट्स होते थे, ये डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट करते थे, किस वैल्यू की, किस डिजिट की कहां पे कौन सी पोजीशन है और किस डिजिट ने ऑक्यूपाई कौन सा नंबर किया है। नंबर मीन्स अगर हम लेंगे 1 2 3 4 एट अ टाइम, दैट मीन्स अ नंबर। अगर हम डिजिट लेंगे दैट मीन्स अ वन सिंबल एट अ टाइम। The following three
considerations determine the value of each digit in such a number। क्या होता था कि यहाँ पे कुछ 3 कंसिडरेशंस दिए गए हैं जिससे एक डिजिट की वैल्यू कहाँ पे क्या है, उसका नंबर कौन सा फॉर्म होगा, तो वो क्या है। सबसे पहले द डिजिट इटसेल्फ, डिजिट कौन सा है, पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, एक डिजिट में कौन सी पोजीशन नंबर में कहाँ पे है, और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेस। ये 3 चीजें, इससे हम डिफरेंशिएट करते थे कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है। सबसे पहले डिजिट, उसके बाद उस डिजिट की पोजीशन क्या है नंबर पे, और उसके बाद जो बेस है वो क्या है नंबर सिस्टम की। बेस क्या होता है, बेस इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं उसको हम कहते हैं बेस। और जो बेस में फर्स्ट डिजिट हो जाता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। हैंस मैक्सिमम वैल्यू अगर हम सिंगल डिजिट की होती है वो क्या होती है, वो होती है जीरो और इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ बेस। हम एग्जांपल लेते हैं, इससे हमें आगे जाके समझ आएगा। अभी ये थ्योरी पार्ट है, अभी आपको कभी एग्जाम में जरूरत पड़ती है पोजीशन नंबर, व्हाट आर नंबर, पोजीशन नंबर सिस्टम, तब जाके आप क्या है कि आप ये वहां पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना समझना है कि नॉन पोजिशनल और पोजिशनल में डिफरेंस क्या है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वो मैं आपको दिखाऊंगा। As an illustration, let's consider decimal number system that we use in our day-to-day life। हम सबको पता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इन दिस सिस्टम में क्या होता है, बेस जो इसकी होती है वो 10 होती है। बहुत सारे आप ऐसे कंफ्यूज होंगे क्योंकि हमने मैथ पढ़ा होता है सबने, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि बेस, ये बेस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो हम आगे जाके देखें। Because there are altogether 10 symbols, हमें पता है कि 10 symbols है 0 to 9 तक। You know that in decimal number system successive position to the left decimal point represent a unit digit। और हमें ये भी मालूम है, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 1, 2, 3। हमने फोर्थ, फिफ्थ या थर्ड क्लास में पढ़ा है कि जो ये 3 है इसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या कहते हैं, इन यूनिट्स प्लेस। ये किस प्लेस पे है, यूनिट्स पे। ये 2 किस पे है, ये है टेनस। और 1 किस पे है, हंड्रेड्स। अगर यहाँ पे और 3 होगा तो ये 3 कहाँ पे है, थाउजेंड्स पोजीशन। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम क्या करते हैं, हम देते हैं इनको कौन सी प्लेस पे किस नंबर को क्या क्या कहते हैं। Each position represents a specific power of the base। हर कोई पोजीशन जो होती है वो एक स्पेसिफिक पावर बेस को देती है। हम बेस को कुछ पावर देते हैं जिससे जाके वो नंबर बनता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं 2586। हमने एक नंबर लिया 2586। हम सबको पता है ये क्या है, ये क्या है 2586। हम सबको पता है। इसको हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, 2586। इसकी जो बेस है वो व्हाट है, वो 10 है। Consists of a सिक्स डिजिट सिक्स इन यूज्ड पोजीशन। जो सिक्स हमें ये भी पता है, जो सिक्स है ये कहाँ पे है, यूनिट पोजीशन पे। 8 कहाँ पे है, टेन पोजीशन पे। 5 कहाँ पे है, हंड्रेड्स। और 2 जो है वो थाउजेंड्स पोजीशन में है। और इसका वैल्यू कंप्यूटर में कैसे लिखा जाता है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले इसमें है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट, हम राइट टू लेफ्ट शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है, हम 6 को ऐसे ही 6 लिखते हैं, ठीक है। इस 6 को हमने लिया सीधे 6, फिर मल्टीप्लाई किया किसे, 10 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 इसकी क्या है, बेस। डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम जो है उसकी बेस होती है 10। उसके बाद पावर लेते हैं, पावर जो यूनिट्स का होता है वो होता है 0। ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा है 0, ये थोड़ा ऊपर है पावर। ये जो यहाँ पे 6 है इसका मीनस क्या होता है, 6 इंटू 10 की पावर 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे अगर 6 यहाँ पे है 6, इसका मीनस है 6 इंटू 10 की पावर 0, दैट मीनस 6। इसको हम 6 कहते हैं। उसके बाद हम प्लस करते हैं, उसके बाद है 8। यहाँ पे 8 है, हम इस 8 को लेंगे, 8 को हम ऐसे ही रखेंगे इनटू व्हाट, बेस क्या है हमारी 10। लेकिन ये किस पे है, ये था 1s पे, ये 10s प्लेस है, दैट मीन 1। 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 की पावर 1 होता है 10। 8 इंटू 10 होता है 80। इसको हम लेते हैं व्हाट, 80। उसके बाद ऐसे ही है 5, इसके बाद है 5। 5 किस पोजीशन पे है, 5 को हम लेते हैं, ये 1000 पोजीशन पे है।
5 इंटू बेस हमारी क्या है 10, लेकिन हमारे जो पावर है उसको हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। यहाँ पे बेस जो आएगी वो आएगी 2, क्योंकि वंस पे हमने 0 ली थी, उसके बाद टेंस पे 1 और थाउजेंड्स पे 2। 100 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2 होता है, 2 जीरो इंक्लूड करने हैं 100, और 5 इंटू 100 क्या होता है ये हम सबको पता है, दैट इज 500। सेम यहाँ पे भी है, हमने यहाँ पे जो पावर है उसको एक ऐड किया है, और 2 यहाँ पे जो 2 है उसको हमने 2 रखा है, बेस क्या है 10। ये जो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आई, आप इसको एक बार अपनी कॉपी पे लिख लो, ताकि आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर जो है डेसिमल कोड कैसे सेव रखता है और इंटरनली कैसे ये चलता है। क्योंकि इसके बाद जब हम ऑक्टा लेंगे, इसके बाद हेक्सा जब लेंगे, तब जाके आपको आसानी होगी समझने में। Observe that the same digit signifies different values. For example, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने भी ली है कि अगर 6 यहाँ पे होगा 1 पोजीशन पे, तब जाके क्या होता है, अगर 6 10s पे होगा तब जाके क्या होता है, अगर थाउजेंड्स पे हो, हंड्रेड्स पे होगा तब जाके, और जब थाउजेंड्स पे होगा तब जाके क्या होगा। Hence, we can represent any number, कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल डिजिट है, और हम उनको अरेंज करते हैं वेरियस पोजीशंस में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 to 9 नंबर्स है, हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, जैसे 1 2 7। उसके बाद हम इस 7 को पहले भी रख सकते हैं, हम इसको सेंटर में भी ले सकते हैं, हम इसको फर्स्ट में भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप। The principle that applies to decimal number system also apply to any other positional number system. जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम पे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरह बाकी नंबर पोजिशनल नंबर जो है उन पे भी क्या है कि सेम यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ ओनली द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इन विच वी आर वर्किंग। हमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट ख्याल ये हमें रखना है कि जो बेस है वो क्या है। बेस बहुत सारी हो सकती है, हम 1 2 3 4 बेस कुछ भी ले सकते हैं नंबर की, वो हम आगे जाके और देखेंगे जिससे हमें क्लियर चीजें जरूर होंगी। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर इस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल या पोजिशनल और नॉन पोजिशनल में कोई भी डिफरेंस या कोई कुछ समझ नहीं आया, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स जितना हो सके और जितना जल्दी हो सके वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो देखते रहिए और बाकी तक भी शेयर करिए। थैंक्स।